जब आप अलग हैं तो पूरी दुनिया अलग है। ओशो का ये कथन गहरे अर्थों से भरा हुआ है। ये कथन आत्म जागरूकता, चेतना और हमारे दृष्टिकोण के बारे में एक अद्भुत अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। इसका अर्थ यह है कि हमारी आंतरिक स्थिति और हमारी सोच ही हमारी दुनिया को आकार देती है। ओशो के अनुसार जब हम स्वयं में परिवर्तन लाते हैं तो ये परिवर्तन हमारे आसपास की दुनिया पर भी प्रभाव डालता है। नंबर 1, अलग होने का अर्थ क्या है? ओशो के अनुसार अलग होने का अर्थ है अपनी मौलिकता और विशिष्टता को पहचानना। यह उस अवस्था को दर्शाता है जहां हम समाज, परंपराओं और बाहरी अपेक्षाओं से मुक्त होकर अपने वास्तविक स्वरूप को समझने लगते हैं। जब हम अपने भीतर की ओर ध्यान देने लगते हैं तो हम अपने असली स्वरूप को पहचान पाते हैं और समाज के नियमों, बंधनों और अपेक्षाओं से परे एक स्वतंत्र व्यक्तित्व को अपनाते हैं। नंबर 2, दुनिया हमारी चेतना का प्रतिबिंब है। ओशो ये मानते हैं कि हमारी चेतना का स्तर ही हमारे आसपास की दुनिया को प्रतिबिंबित करता है। यदि हम दुखी, चिंतित या भयभीत हैं तो पूरी दुनिया हमें उसी रूप में दिखाई देती है। परंतु जब हम भीतर से शांत, प्रेमपूर्ण और आनंदमय होते हैं तो हमें दुनिया भी वैसी ही दिखाई देती है। इसका अर्थ यह है कि हमारा दृष्टिकोण ही वास्तविकता को गढ़ता है। नंबर 3, आंतरिक परिवर्तन से बाहरी परिवर्तन। ओशो कहते हैं कि अगर हमें दुनिया में बदलाव चाहिए तो पहले हमें अपने भीतर बदलाव लाना होगा। हमारी आंतरिक स्थिति, सोचने का तरीका और हमारे मन की अवस्था ही बाहरी दुनिया पर असर डालती है। जब हम अपने भीतर प्रेम, करुणा और शांति को विकसित करते हैं तो ये भावनाएं दूसरों के साथ हमारे संबंधों में भी परिलक्षित होती हैं और धीरे धीरे दुनिया में सकारात्मक बदलाव आने लगता है। नंबर 4, समाज के नियमों से परे स्वीकृति। समाज अक्सर हमें एक ढांचे में ढालने की कोशिश करता है। वह हमें एक तय मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है जहां हमारी मौलिकता और व्यक्तिगतता दब जाती है। ओशो के अनुसार अलग होना समाज के नियमों और ढांचों से परे जाकर अपने भीतर की सच्चाई को स्वीकारना है। यह स्वीकृति हमें समाज से अलग करती है और एक स्वतंत्र व्यक्तित्व का निर्माण करती है। नंबर 5, अलग होने का डर छोड़ना। जब हम समाज से अलग होते हैं तो अक्सर डर और असुरक्षा का सामना करते हैं क्योंकि हमें इस बात का भय होता है कि लोग हमें समझ नहीं पाएंगे। लेकिन ओशो के अनुसार सच्चा आनंद और स्वतंत्रता इसी में है कि हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानें और समाज की अपेक्षाओं की परवाह किए बिना अपनी मौलिकता को अपनाएं। इस डर को छोड़ना ही सच्ची स्वतंत्रता है। नंबर 6, दृष्टिकोण और वास्तविकता का संबंध। ओशो का ये कथन ये भी इंगित करता है कि हम दुनिया को जैसे देखते हैं वह वैसी ही प्रतीत होती है। यदि हम सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं तो हमें दुनिया सुंदर और प्रेरणादायक लगती है। लेकिन यदि हमारा दृष्टिकोण नकारात्मक और निराशाजनक है तो हमें दुनिया में केवल बुराई और कष्ट दिखाई देते हैं। इस तरह हमारे दृष्टिकोण और वास्तविकता के बीच एक गहरा संबंध होता है। नंबर 7, स्वयं की खोज। जब आप अलग हैं तो पूरी दुनिया अलग है का अर्थ स्वयं की खोज से भी जुड़ा हुआ है। जब हम अपने असली स्वरूप को खोज लेते हैं तो हमें अपनी क्षमता, अपने उद्देश्य और अपने अस्तित्व का सही अर्थ समझ में आता है। इस आत्मज्ञान के बाद दुनिया को देखने का हमारा नजरिया बदल जाता है। नंबर 8, जागृत चेतना का महत्व। ओशो जागृत चेतना की महत्ता पर जोर देते हैं। जब हम जागरूक होकर जीते हैं तो हमारे विचार, भावनाएं और कर्म सभी एक नए आयाम में प्रवेश करते हैं। जागरूकता की इस अवस्था में हमारी दुनिया पूरी तरह से बदल जाती है क्योंकि हम चीजों को उसी प्रकार देखना शुरू करते हैं जैसे वे वास्तव में होती हैं। नंबर 9, दुनिया में अकेले और स्वतंत्र। अलग होना यह नहीं कि हम खुद को समाज से अलग कर लें, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपने भीतर एक संतुलित स्थिति प्राप्त करें। जब हम इस स्थिति में होते हैं तो हम अकेले होते हुए भी स्वतंत्र होते हैं। यह स्वतंत्रता हमें सच्ची खुशी और शांति का अनुभव कराती है जो बाहर की दुनिया से प्रभावित नहीं होती। नंबर 10, प्रेम और करुणा की दृष्टि से देखना। अंततः जब हम अपने भीतर के द्वंद्व, नफरत और असुरक्षाओं को छोड़ देते हैं तब हम दुनिया को प्रेम और करुणा की दृष्टि से देखना शुरू करते हैं। हमारी दुनिया एक सुंदर और शांतिपूर्ण जगह बन जाती है क्योंकि हम उसमें केवल अच्छाई और प्रेम को देखते हैं। ओशो का यह कथन हमें यह सिखाता है कि हमारी आंतरिक स्थिति ही हमारी बाहरी दुनिया को प्रभावित करती है। जब हम स्वयं को जान लेते हैं और अपने भीतर बदलाव लाते हैं तो हमारा दृष्टिकोण और हमारे अनुभव भी बदल जाते हैं।
वास्तव में हमारे भीतर का यह अलगाव हमें वास्तविक स्वतंत्रता और आनंद की अनुभूति कराता है, जिससे पूरी दुनिया बदल जाती है।